अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान। आप देख रहे हैं स्पेशल टीवी। आज हमारे साथ मौजूद है साद मुस्तफ़ा और आज हम बात करेंगे ख्वाबों की दुनिया। ख्वाबों की दुनिया में हम लोग तो रहते हैं, कुछ लोग तो सोते हुए ख्वाब देखते हैं और कुछ जो होते हैं वो आंखें खोल के भी ख्वाब देख रहे होते हैं, जिसको कहते हैं कि ड्रीम्स, ख्याली पुलाव पकाना। वो भी आप समझते हैं ख्वाब में ही आता है। तो हम साद मुस्तफ़ा से ये जानेंगे कि जो ब्लाइंड पर्सनस होते हैं, जो मतलब कि दुनिया की रंगीनियाँ नहीं देख सकते कि ये फूल का कलर कैसा है, ये बिल्डिंग का कलर कैसा है, ये गाड़ी कैसी है, या ये खातून कैसी है। साद भाई की तो शादी भी होने वाली है मेरे ख्याल से। तो साद भाई ने अपनी अहलिया से भी मिले हैं। तो हमारी पहले तो साद भाई दुआएं कि अल्लाह पाक आपको कामयाब करे आपकी अज़वाजी ज़िंदगी में। हम्म। अच्छा साद मुस्तफ़ा, वापस अपनी टॉपिक की तरफ आते हैं। हमें ये बताएं कि जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं जी जी। जैसे आप हैं, जी क्या जी। आप लोगों को ख्वाब आते हैं, जो ड्रीम्स होते हैं, आते हैं आपको ख्वाब? बिल्कुल ख्वाब आते हैं और ज़ोर शोर से आते हैं, और ख्वाब ना बड़े मज़े की चीज़ है। अच्छा। हाँ, वो नहीं, लाइक कैसे? आप लोग तो देखें, आपको रंगीनियाँ, ग्रीन, ब्लैक, आप मतलब ये समझे कि इंसान जो है हमारी तरह, आप जो वैसे तो आप लोगों में लातादाद खसूसियात होती हैं और वो एक नॉर्मल पर्सन से ज़्यादा होती है। तो मतलब कि आपके ख्वाब किस तरह के होते हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ। हर किसी की ना अपनी परसेप्शन होती है, एक अपनी दुनिया होती है। अच्छा। ख्याली पुलाव जैसे बड़ी बड़ी प्याली बात की। जी जी जी। ये इसको हम अगर लाइटर नोट में ले लें तो एक शुगल है, मजाक है, जी जी। लेकिन एक रियलिटी है। ये ख्याली पुलाव नहीं होता। अच्छा ये एक इंसान का तखय्युल होता है, जो अच्छा उसने अच्छा। अपने जहन में ना बनाया होता है। हम्म अब जैसे देखें ना, अगर आप थोड़ी देर सोच रहे हैं यार अल्लाह ज़लज़ला आया, अल्लाह ना करे कहीं, हम्म। तो आप थोड़ी देर सोचते रहेंगे यार ज़लज़ला आया, ज़लज़ला आया, तो आपको ना थोड़ी देर आपका ना जहन कहेगा वो ये ज़लज़ला आ रहा है। हम्म। शायद नहीं आ रहा होगा, लेकिन कहेगा ओ अब्दुलरहमान भाई ज़लज़ला आ रहा है, सीधे हो जाओ। तो वो हाँ। थोड़ी देर आपको ना मलामत करता रहेगा। इसको इसको ख़याल कहते हैं। इसको इसको कहते हैं कि आपके जो तख़य्युल है, उसमें तसव्वुर है, उसमें हर वक्त इमेजिनेशन जो है उसमें ये चल रहा है। इसी तरह एक जो ब्लाइंड बंदा होता है, अब ब्लाइंड बंदों में ज़्यादा बहुत सी किस्में होती हैं। जैसे लेट ब्लाइंड होता है, जिसमें हम्म। उसमें भी बड़े मसले मसाइल होते हैं। एक लंबा टॉपिक है, वो एक अलग टॉपिक है। ठीक है, वो भी आपसे डिस्कस करेंगे किसी इंशाल्लाह दिन। इंशाल्लाह। तो ये जो परसेप्शन है ये बिल्ड होती हैं आपके ऑब्जर्वेशन पे। ऑब्जर्वेशन के मैंने जो ज़िंदगी में किसी के बारे में सोच रखा है कि हम्म। वो ऐसा होगा, वो ऐसी होगी। अच्छा। अब मैं ज़रा बचपन से देख नहीं सकता। साथ भाई, मैं आपकी बात में जी जी। इंटरप्ट कर रहा हूँ। मतलब कि आपकी जो तसव्वुराती ज़िंदगी होती है, मतलब कि लाइक जैसे अभी मैं हूँ आपके साथ बैठा हूँ, तो आपका जो इमेजिनेशन है, इमेजिनेशन वर्ल्ड जिसको आप कह सकते हैं कि आपकी इमेजिन की दुनिया, हाँ उसमें आपने मुझे एक अलग तस्वीर दी हुई होगी कि अब्दुलरहमान इस तरह से मुशावत करता होगा। बिल्कुल। मैं आपको बताया, जैसे हम ना अक्सर हम अकेले में बैठ के, आपने देखा होगा, हम जब आप फ्री होते हैं, व्हेन वी जी जी फ्री सिट जी टुगेदर, जी जी। तो हम एक दूसरे के बारे में ना एक जायचा निकालते हैं, हाँ। जिसको कुछ लोग मजाक में उड़ा देते हैं, यार बोंगिया मार रहे हैं, सही नहीं होता। बात है। ये जायचा जो होता है ये मैं अपने एक ऑब्जर्वेशन पे निकालता हूँ। हाँ उस हाँ। बंदे के लहजे से, उस बंदे की करख्तगी से, उस बंदे के अंदाज से, उस बंदे के उसके टोन से, उसके बोलने के अंदा यानी रवानी से, जो लहजे से मैं अखज़ करता हूँ, उसी को कहते हैं ऑब्जर्वेशन। सही। और वही हमारी ज़िंदगी में मैटर करती हैं। अब देखें ना, जैसे कोई बंदा प्यार से बात करता है, तो एक जो ब्लाइंड बंदा होता है जो देख नहीं सकता, वो कहता है यार कितना अच्छा है। एक बंदा उसके साथ सड़ के बात करेगा, यार चवल जहा बंदा है, दबाओ हाँ, मगरों लाए। मतलब कि आप ऐसे कह सकते हैं कि आप जो हैं वो बातों से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि यार अगला बंदा किस तरह होगा, या उसके बात करने के अंदाज से, अब बातों से सिर्फ नहीं अब्दुलरहमान, लहजे से। लहजे से। लहजे, लहजे, वो कहते, एक शायर मतलब लिखता है कि लहजे बोलते हैं। साथ भी आपने बड़ी गहरी बात की है कि बातें नहीं, लहजों से अंदाज़ा लगता है। सही हाँ जी, बात है, बहुत लहजे, ज़बरदस्त। लहजे बोलते हैं। अच्छा साथ मुस्तफ़ा, मतलब कि फिर आपके जो ये ख्वाब होते हैं, मुझे ये इंटरेस्ट है कि ये ड्रीम किस तरह के आते हैं, कैसे? लाइक जिस तरह एक नॉर्मल पर्सन को तो ख्वाब आता है वो एक सड़क पे जा रहा है, या एक गांव में बैठा है, या वो कुछ खा रहा है, या उसने अपनी वालदा को ख्वाब में देखा अपने साथ। तो उनके इस तरह के होते हैं। आपके ड्रीम, आप लोगों के जो ड्रीम्स होते हैं ब्लाइंड पर्सनस के, वो कैसे होते हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ। देखें, मैं इस बात में यही कहूँगा कि हम हैं बचपन से देख नहीं सकते। मैं आपको बात बता रहा था, वो बीच में इंटरप्ट हो गए। तो जो जिसने ना नहीं देखा होता, ज़रा उसकी ज़िंदगी में ये देखने दुखने का सीन नहीं होता, उसको नहीं पता होता कलर्स का। मुझसे लोग पूछते हैं यार कलर्स क्या होते हैं, हम आपके साथ कलर्स पे बात करना चाहते हैं। मैं क्या, वो गल करने का फ़ायदा है कि जिन्होंने पता ही नहीं हाँ, है। वो क्या कहते सही हैं कि गल है। उस बाज़ार में जाने का क्या फ़ायदा जिस बाज़ार में मैंने कुछ लेना ही नहीं। हाँ, सही बात है। तो इस कैद से अच्छी आज़ादी। बिल्कुल। तो मैं वही कहूँगा कि हमारी ना एक दुनिया अलग ही है।
हाँ और आपको पता है ख्वाब में जो रूह है ना वो निकल के परवास कर जाती है इंसान की। जो ख्वाब की अगर आप डेफिनेशन पढ़ें अच्छा, तो इंसान की जो रूह होती है ना वो जिस्म से जुदा हो जाती है। जैसे हम ख्वाब देख रहे होते। वो ख्वाब नहीं होते। अच्छा, असल ख्वाब जो है, जो ख्वाब की जो असल हकीकत है वो ये है कि आप जब सो जाते हैं ना, हाफ स्लीप हो जाते हैं, जब आप ड्राउजीनेस में चले जाते हैं, इसीलिए ड्राउजीनेस। शायद साथ भी कहते हैं कि सोया मरा एक बराबर होता हाँ, वो आधा मर गया होता है। है। हाँ, आप अच्छा। रियलाइज़ करें जब आप उठ रहे होते हैं ना तो आप एकदम से उठ नहीं सकते। उठ भी रहे करते हैं, क्यों? क्योंकि आपकी जो बॉडी है उसमें जान जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता आ रही होती है। सही, या एकदम से अगर आपको फजूल सा ख्वाब आ जाए तो एकदम से आपकी आँख खुलती है तो आप हक्का बक्का रह जाते हैं। बिल्कुल क्यों? घबरा के उठते हैं आप। क्यों होता है ऐसा? तो साथ भी आपको भी इस तरह का होता है ऐसा ही होता कि है। कोई ऐसे खौफनाक ख्वाब आ गया तो आप भी कभी मतलब कि घबरा के एकदम उठ गए हो? बिल्कुल है, बहुत बार होता है। और ला हौला वला कुव्वता पढ़ लेना चाहिए, चार दफ़ा फूंक देना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ऑब्ज़र्व मैं आपको बताया, मैंने तो ज़िंदगी में ऑब्ज़र्व किया, मेरी रूह जरा निकल जाती है तो उसे जिस्म से कुछ लेना देना नहीं होता। सही। तो अल्लाह ताला ने जो ये फ़ैसला किया है ना कि जैसे मैं आपको वही बात बताऊंगा, हमारी जो ऑब्जर्वेशन होती हैं, हमारी जो इंटरेस्ट होती है उसके हिसाब से ही ख्वाब आता है। अब मुझे ख्वाब कैसे आता है ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अल्लाह ना करे मैं लेट्स सपोज कहीं से गिर गया, सही। अब मुझे ख्वाब आएगा मैं गिर गया। अब अजीब ख्वाब आता है, ख्वाब ऐसा आता है जिस चूँकि मैं जो दिन में सोचता हूँ, जिन में समझता हूँ, परसेप्शन लेके चलता हूँ, मुझे उसके हिसाब से ही ख्वाब आएगा। क्योंकि आपको पता है मैं एक राइटर हूँ, कैथारसिस करना होता है चीज़ की, ऊट पटांग बातें, यानी उस लहजे में बात करनी होती है जिसमें बुरी भी ना लगे और किसी को कहते हैं ना दवा दो, दर्द भी ना हो और काम भी हो जाए। काम भी हो जाए। हाँ। उस लहजे में हमने अंदाज में ना जवाब देना होता है। तो वो मुझे ख्वाब ऐसा आता है कि यार अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो गया किसी का, हाँ। तो जब गाड़ी उलट रही है ना तो मेरी आँख खुल जाती है, अच्छा। आगे नहीं आता। और इसी तरह आता है कि अल्लाह ना करे किसी के साथ हो, लेट सपोज कि मैं कहीं जा रहा हूँ, मुझे कोई पैसे मिल गए बहुत ज़्यादा, हाँ। तो मुझे पैसे मिल गए, ऐसे ख्वाब आए नहीं है अल्लाह ना करे किसी को आए, लेकिन ऐसे मुझे बहुत सारे पैसे मिल गए। अब मुझे पैसे मिल गए ना, ख्वाब ख़त्म हो गया आगे नहीं आता। मतलब कि वो पैसे मिलने के बाद नहीं देखा कि खर्च कहाँ किया आपने? हाँ, वो जैसे आपकी सोच होती है ना। या वो साथ भी कहीं वो बात तो नहीं कि पैसे मिलने के बाद ख्वाब में आपको असल में भी पैसे मिलते हो, आप हमसे ना बताते हो? वो ये मैं आपको शायद नहीं बता रहा कितने मिलते हैं ना, इसलिए हाँ। ज़्यादा मिलते हैं? कभी वो जैसे अब मेरी सोच है उसके हिसाब से मिलते हैं। वो कहते हैं ना को बांग्ला बनाएंगे, कोठी हाँ। बनाएंगे, उसे इतनी तो मिल मैंने जाती लगता है। है साथ भी तुसी भी सोच दोगे यार कोठी बनावांगा, शादी हो रही है तो नाल भाभी दे उत्थे ही रवांगा। नहीं, भाभी के नाम लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। देखें अब्दुलरहमान बड़े शादी जो है ना, ये शादी करके ना बड़े अच्छे जो आलिम हजरात हैं, मुफ्ती हजरात हैं, वो कहते हैं कि शादी करके आप ना जॉइंट फैमिली से निकलें, अकेले रहें। क्यों? क्योंकि जो असल हकीकत है ना वो आपकी माँ और आपकी बीवी वो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? वो ये है क्योंकि आपकी माँ जो है ना वो इन रियल सेंस ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, मेरी माँ, मेरी अम्मी, आपकी अम्मी, कि मेरा बच्चा शेयर हो, मेरा बच्चा शेयर हो, क्योंकि औरत की मंगता है। ये जो लड़ाई है ना, ये नहीं मैं आपको बीवी बता, भी तो बर्दाश्त नहीं करती कि मेरा हस्बैंड कोई हाँ शेयर मैं आपको करे। बता रहा हूँ ना, ये जो लड़ाई है ना ये सास बहू के हमने तमाशा लगाया हुआ है। अच्छा। ये सास बहू का रोला नहीं है ऐसा स्टार प्लस देख देख के जो म्यूजिक बजती हाँ, रहती है युम युम, तो पता नहीं कि परेशान हो जाते हैं हम। हाँ। ये ऐसा कुछ नहीं है, सास बहू की लड़ाई ऐसी नहीं है, ये सिर्फ मंगता की लड़ाई है। चलें साथ भी हमारी तो दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी भी ज़िंदगी में बेहतर वक्त लेके आए, एक अच्छा वक्त गुजरे। आमीन। और बहुत एक मज़ा आया कि आज आपने हमें बताया कि एक ब्लाइंड पर्सन को ख्वाब किस तरह के आते हैं और कैसे आते हैं। तो साथ ही फिर इंशाल्लाह बैठेंगे, अपने व्यूअर्स को बताएंगे एक नए टॉपिक, एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के भान।